कहानी की शुरुआत एक रहस्यमयी हैकर से होती है जिसे फ्रैंकी नाम के एक आदमी का कॉल आता है। फ्रैंकी उसे एकदम ठंडा और साफ हुक्म देता है, अभी के अभी बैंक के मेन सर्वर में घुस जाओ। जैसे ही ऑर्डर मिलता है हैकर की उंगलियां कीबोर्ड पर नाचने लगती हैं और सिर्फ 10 मिनट के अंदर वो बैंक का पूरा सिक्योरिटी सिस्टम तोड़ देता है। सेंध लगते ही वो फ्रैंकी के पर्सनल अकाउंट्स में करोड़ों डॉलर ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। इसके बाद सीन एक बड़ी साइबर सिक्योरिटी कंपनी में बदलता है, जहां एकदम अफरा तफरी मची हुई है। स्टाफ पागलों की तरह उस साइबर हमले को रोकने की कोशिश कर रहा है जो बैंक को खाली कर रहा है। अपनी पूरी जान लगाने के बाद भी कंपनी के लोग नाकाम हो रहे हैं। हैकर का कोड इतना तगड़ा है कि वो उसे भेद ही नहीं पा रहे। वो बस लाचार होकर देख रहे हैं कि हर मिनट करोड़ों रुपए गायब हो रहे हैं। फिर एक बड़ा खुलासा होता है। उस सिक्योरिटी फर्म का बॉस कोई और नहीं बल्कि खुद फ्रैंकी है। उसने बड़े शातिर तरीके से अपने ही क्लाइंट के पैसे चोरी करने के लिए बाहर से हैकर लगाया है, जबकि उसके अपने एम्प्लॉयज को भनक तक नहीं है कि उनका बॉस उनके साथ खेल रहा है। जब टीम पूरी तरह हार मानने वाली होती है, तब वो केविन को बुलाते हैं, जो सॉफ्टवेयर की दुनिया का उस्ताद है। केविन उस वक्त छुट्टी पर है और अपनी बेटी की हाथ सर्जरी को लेकर बहुत परेशान है, लेकिन इमरजेंसी इतनी बड़ी है कि उसे ऑफिस आना ही पड़ता है। वहां पहुंचते ही केविन देखता है कि सर्वर पर पूरी तरह हैकर का कब्जा है। केविन पहले तो नॉर्मल कोडिंग से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब बात नहीं बनती तो वो अपना एक नया और खतरनाक सिस्टम इस्तेमाल करता है, जिसे वो फायरबॉल कहता है। ये एडवांस सिस्टम पलक झपकते ही हैकर के कोड को तहस नहस कर देता है और पैसों का ट्रांसफर तुरंत रुक जाता है। केविन के इस कमाल को देखकर पूरा ऑफिस जश्न मनाने लगता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ फ्रैंकी अंधेरे में खड़ा आग बबूला हो रहा है। केविन ने अनजाने में अपने ही बॉस की करोड़ों की चोरी पर पानी फेर दिया है और अब उनके बीच की दुश्मनी जानलेवा मोड़ ले चुकी है। तारीफ करने के बजाय फ्रैंकी केविन पर चिल्लाने लगता है। वो उसे डांटता है कि बिना पूछे सर्वर पर फायरवॉल क्यों डाला, और सवाल उठाता है कि अगर सिस्टम क्रैश हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। केविन ने बैंक को बचा लिया था, फिर भी उसे बुरी तरह झाड़ा जाता है। फिर पता चलता है कि नुकसान बहुत बड़ा हो चुका है। हमला रुकने तक करोड़ों डॉलर गायब हो चुके थे। सबसे बुरी बात तो ये कि हैकर ने बैंक का पूरा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ही डिलीट कर दिया था, जिससे अब ये पता लगाना नामुमकिन है कि पैसा गया कहाँ। जल्द ही पता चलता है कि फ्रैंकी को एक फिक्स अमाउंट निकालना था, लेकिन लालच में आकर उसने तय रकम से बहुत ज्यादा पैसा उड़ा लिया। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी फर्म का डायरेक्टर उसे आड़े हाथों लेता है, जो असल में इस पूरी साजिश के पीछे का असली मास्टरमाइंड है। डायरेक्टर फ्रैंकी से पूछता है कि उसने 100 मिलियन की लिमिट क्यों तोड़ी। फ्रैंकी बेशर्मी से जवाब देता है कि उसे अपना हिस्सा भी तो चाहिए था। डायरेक्टर को फ्रैंकी के इस मनमानी पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कहानी और भी गहरी है। डायरेक्टर खुद मनी लॉन्ड्रिंग माफिया को रिपोर्ट करता है। एक बड़ा गैंगस्टर जिसने चेन नाम के एक आदमी को किडनैप किया है, डायरेक्टर से इस फालतू पैसे के बारे में सवाल करता है। डायरेक्टर को समझ आता है कि फ्रैंकी ने गद्दारी की है। हिसाब चुकता करने के लिए गैंगस्टर डायरेक्टर को ऑर्डर देता है कि वो फ्रैंकी और उसकी फैमिली को डिनर पर बुलाए। डायरेक्टर थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि वो गैंगस्टर की क्रूरता को जानता है, तो गैंगस्टर उसे डराने के लिए चेन के भाई को सामने लाता है। दहशत फैलाने के लिए उसके आदमी भाई के चेहरे को प्लास्टिक से लपेट देते हैं और डायरेक्टर की आंखों के सामने ही उसका दम घोंट देते हैं। बुरी तरह डर कर डायरेक्टर फ्रैंकी को कॉल करता है और डिनर का न्योता देता है। फ्रैंकी मान जाता है, लेकिन जब वो अपनी गाड़ी से जा रहा होता है तो गैंगस्टर के हैकर्स उसकी गाड़ी को रिमोट से कंट्रोल कर लेते हैं। वो दरवाजे लॉक कर देते हैं और गाड़ी की स्पीड को जानलेवा हद तक बढ़ा देते हैं। फ्रैंकी ब्रेक मारने की बहुत कोशिश करता है, पर गाड़ी काबू में नहीं आती और उसका एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। दुनिया की नज़र में ये एक दुखद हादसा है, लेकिन कार एक आग का गोला बन जाती है और फ्रैंकी का पूरा परिवार वहीं खत्म हो जाता है। गैंगस्टर चैन को वो लाश जलाने वाली फुटेज दिखाता है और धमकी देता है कि अगर अब कोई भी गलती हुई तो तेरा भी यही हाल होगा। चैन की तो फटके हाथ में आ गई। उसे समझ आ गया कि लालच के चक्कर में वो किन दरिंदों के बीच फंस गया है। उधर गैंगस्टर के कहने पर डायरेक्टर ऑफिस आता है और केविन को प्रमोट करके फ्रैंकी वाली सीट दे देता है। कंपनी की तरफ से उसे एक आलीशान बंगला और गाड़ी भी गिफ्ट में मिलती है। केविन एक ऐसे एम्प्लॉय से मिलता है जो बहुत परेशान है। उसकी बेटी को एक बड़े स्कूल ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो 50 लाख की रिश्वत मांग रहे थे। वो एम्प्लॉय गुस्से में स्कूल का डेटाबेस हैक करने ही वाला होता है कि तभी उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो रुक जाता है। लेकिन भाई उसी वक्त उसके होश उड़ जाते हैं जब वो देखता है कि उसके अकाउंट में अचानक 50 लाख जमा हो गए हैं और उसके पीछे पीछे और भी पैसे आ रहे हैं, जिससे उसकी बेटी का फ्यूचर सेट हो गया। केविन को एक मैसेज मिलता है कि किसी अनजान आदमी ने उसकी बेटी की डोनेशन भर दी है और जिस टीचर ने उसे निकाला था उसने खुद उसे वापस बुला लिया है। अगले दिन चैन उसे ऑफिस से दूर एक सुनसान जगह पर बुलाता है। केविन भी शातिर खिलाड़ी है, उसे दाल में कुछ काना लगता है तो वो चुपके से अपने फोन में रिकॉर्डिंग चालू कर देता है। वहाँ चैन सब उगल देता है। वो मानता है कि बैंक की चोरी उसने करवाई और केविन के अकाउंट में पैसे भी उसने ही डाले।
वो स्कूल वाले काम का क्रेडिट भी लेता है और कहता है कि अगर केविन उसकी टीम में आ जाए तो वो उसके पैसे डबल कर देगा। पर केविन उसूलों वाला आदमी है, वो रिश्वत ठुकरा देता है और पुलिस के पास जाने की धमकी देता है। चैन समझ जाता है कि इसकी जेब में रिकॉर्डिंग चल रही है। वो झपटा मारकर फोन छीनता है और उसे पानी में फेंक कर सबूत मिटा देता है। चैन हंसकर बोलता है, हमें तेरा पास्ट मालूम है, तू पहले भी पैसों के लिए जेल जा चुका है। केविन शांति से जवाब देता है, वो सब मैंने किया था, पर अब मैं वो इंसान नहीं रहा, और वहाँ से निकल जाता है। केविन वापस जा ही रहा होता है कि पुलिस उसे धर दबोचती है। स्टेशन पर पुलिस वाले उसे वो करोड़ों के ट्रांजैक्शन दिखाते हैं और पूछते हैं कि क्या ये सब साइबर अटैक तूने किया है। केविन झूठ नहीं बोलता, वो कहता है कि पैसे आए हैं पर मुझे फंसाया जा रहा है। वो बोलता है, मैं बेगुनाह हूँ, अभी मेरे पास कोई सबूत नहीं है, पर अगर आप मुझे थोड़ा वक्त दें तो मैं असली मुजरिम को पकड़वा दूंगा। पुलिस मान जाती है और केविन ऑफिस जाकर डिजिटल सुराग ढूंढने लगता है। इधर चैन ने पुराने हैकर को फिर से काम पर लगा दिया है। इस बार निशाना दूसरा बैंक है और माल 20 करोड़ का है। केविन को भनक लग जाती है और वो तुरंत पुलिस को अलर्ट करके अपना एडवांस सॉफ्टवेयर चालू कर देता है। ये सिस्टम सिर्फ चोरी नहीं रोकता, बल्कि ये भी बता देता है कि हमला कहाँ से हुआ और पैसा कहाँ जा रहा है। अब केविन के पास पक्का सबूत है जिससे वो खुद को बचा सके और चैन को अंदर करवा सके। वो पुलिस स्टेशन की तरफ भागता है, पर रास्ते में गुंडे उसे एम्बुश कर लेते हैं और वैन में डाल देते हैं। गुंडे उसे खल्लास करने वाले होते हैं, पर केविन अपनी पूरी जान लगा देता है। वो उनसे लड़कर वैन से कूदता है और फिर से भागने लगता है। जैसे ही वो सबूत देने वाला होता है, उसकी बीवी रोते हुए वहां पहुंचती है और बताती है कि उनकी बेटी किडनैप हो गई है। उसे एक धमकी भरा मैसेज आता है कि अगर केविन ने चैन के खिलाफ सारे सबूत अभी के अभी डिलीट नहीं किए तो उसकी बेटी कभी वापस नहीं आएगी। केविन बुरी तरह टूट जाता है, पर वो इंसाफ से ऊपर अपनी बेटी की जान चुनता है और पुलिस को सबूत नहीं देता। वो ऑफिस जाकर चैन के सामने सरेंडर कर देता है। चैन उसे हुक्म देता है कि बैंक की सिक्योरिटी वापस वैसे ही कर दे जैसी पहले थी, ताकि वो चोरी पूरी हो सके। केविन नाटक तो हाँ बोलने का करता है, पर बैकग्राउंड में अपनी हैकिंग स्किल्स से अपनी बेटी की लोकेशन ट्रेस कर लेता है। वो चुपके से अपनी बीवी को वो जगह भेज देता है। उसकी बीवी को बच्ची एक सुनसान गोदाम में एक संदूक के अंदर बेहोशी की हालत में मिलती है। जैसे ही बीवी बच्ची को लेकर हॉस्पिटल भागती है, पुलिस केविन को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि उसने अपनी डील तोड़ी थी। बेटी हॉस्पिटल में है, बीवी पर केस चल रहा है और केविन एकदम जीरो पर आ गया है। उसके पास अब चैन के खिलाफ कोई सबूत नहीं बचा। अपना नाम साफ करने के लिए उसे सब कुछ फिर से शुरू करना होगा। वो किसी तरह ऑफिस पहुंचता है और चैन का फोन हैक करके नए सुराग ढूंढता है। जब बैंकिंग ऐप के पासवर्ड पर बात अटकती है तो केविन सीधे डेटाबेस में घुस जाता है। वहां उसे कई फर्जी अकाउंट्स और फर्जी पासपोर्ट्स की डिटेल्स मिलती हैं जो चैन ने भागने के लिए बनवाए थे। लेकिन चैन ने पुराना सारा हिसाब किताब मिटा दिया था, इसलिए खेल अभी भी फंसा हुआ था। वक्त कम था तो केविन ने पैतरा बदला और चैन के पर्सनल मैसेज हैक किए, जिससे उसे चैन और उस बड़े गैंगस्टर के बीच का कनेक्शन मिल गया। सबूत पक्का करने के लिए केविन ने उस गैंगस्टर के प्राइवेट अकाउंट्स और उसकी गाड़ी के सीसीटीवी कैमरे तक हैक कर लिए। अब केविन के पास उस पूरे सिंडिकेट की लाइव फुटेज और बातें सुनने का एक्सेस आ गया। सीन एक बड़े गोल्फ कोर्स का है, जहां गैंगस्टर चिल कर रहा होता है। उसे पता ही नहीं कि चैन वहां उसे जान से मारने के इरादे से पहुंचा है। केविन की किस्मत चमक जाती है। चैन अब खुद ही सबूत बन गया था। उस गैंगस्टर की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर चैन उसे खत्म करने का फैसला करता है। वो सरेआम 2 गार्ड्स को गोली मार देता है और ये सारी हिंसा लाइव पुलिस को दिख रही होती है, क्योंकि केविन ने गाड़ी का कैमरा हैक कर रखा था। केविन साथ ही साथ चैन की लाइव लोकेशन भी पुलिस को भेज देता है। जब चैन को पुलिस की गाड़ियों की आवाज आती है तो वो अपनी कार लेकर भागता है। पीछा करते वक्त उसे समझ आता है कि लीक उसके फोन से हो रहा है, तो वो फोन खिड़की के बाहर फेंक देता है और केविन का डिजिटल कनेक्शन कट जाता है। जब केविन को लगा कि अब सब रास्ते बंद हो गए हैं, तो उसे अचानक एक बात याद आई। उसने चैन के केबिन में एक खास दवा देखी थी, वही दुर्लभ दवा जो वो अपनी बेटी के लिए मंगवाया करता था। केविन ने तुरंत उस दवा की डिलीवरी करने वाली कंपनी का सर्वर हैक कर लिया और उसे चैन का एक खुफिया एड्रेस मिल गया। वो जगह बहुत ही अजीब और सुनसान थी। जब केविन वहां अंदर घुसा तो उसने देखा कि एक छोटा सा बीमार बच्चा वहां लेटा हुआ है। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि चैन का सगा भाई था, जिसे उस गैंगस्टर ने किडनैप करके चैन को अपनी उंगलियों पर नचाने के लिए मोहरा बनाया था। अब केविन के पास सबसे बड़ा इक्का था और उसने बिना देर किए वो लोकेशन पुलिस को फॉरवर्ड कर दी। चैन को भनक लग गई थी कि पुलिस कभी भी आ सकती है, इसलिए वो वहां से भागने के लिए उस सेफ हाउस पहुंचा। पर जैसे ही वो निकलने वाला था, केविन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई और मारपीट शुरू हो गई। गुस्से में पागल होकर चैन ने अपनी बंदूक निकाली और केविन पर गोली चला दी।
पर भाई किस्मत का खेल देखो, निशाना चूक गया और गोली सीधे चैन के अपने ही भाई को जा लगी। इससे पहले कि चैन दूसरी गोली चला पाता, पुलिस ने पूरे बिल्डिंग को घेर लिया और उसे दबोच लिया। असली विलन के पकड़े जाते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। केविन पर लगे सारे इल्जाम हटा दिए गए और वो पूरी तरह साफ सुथरा बाहर आया। सब कुछ शांत होने के बाद कहानी के आखिरी सीन में केविन अपनी बेटी को बड़े प्यार से कोडिंग सिखाते हुए दिखता है। एक लंबी और खतरनाक जंग के बाद केविन की जिंदगी में आखिरकार सुकून और चैन वापस आ गया।